आज बराह रास्त आला से टक्कर लेके तो ये एक दिन भी नहीं निकाल सके। ऊपर से कहते नहीं हम भी उनकी मानते हैं, उन्होंने सैयदों का ये एहतराम बताया, उन्होंने ये एहतराम बताया, उन्होंने वाकई बताया, मगर उन्होंने गुलाब से भी बचाया। जिल्द नंबर 29 फतावा रिजविया शरीफ सफा नंबर 72, ये सफा नंबर 273 पर एक मसला है, मसला नंबर 111। यहां लिखा है कि एक शख्स कहते हैं कट्टर सुन्नी है, कट्टर सुन्नी है, ज़ैद बिहम्दिल्लाहि ताला जरूरत दीनी का इनकार नहीं करता, बल्कि इसमें शक भी नहीं करता, बल्कि ऐसे शख्स को भी काफिर मुर्तद जानता है जो शक करे। लेकिन अगली बीमारी है, वो क्या है? बावजूद इसके उसका ये अकीदा है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगरचे अफजलुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन बहुकम मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बाब, ये जो एक कानून है कि कोई आम ऐसा नहीं जिससे किसी को खास ना किया गया हो, उस हुक्म से किसी को निकाला ना गया हो। इसके तहत वो कहता है कि ठीक है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजलुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन ये जो अफजलुन नास है ना, इस नास से कुछ हस्तियां मुस्तस्ना है, उनसे अफजल नहीं है। वो कायल कहता है, जो बाकी सब तो अकीदा उसका सही है, लेकिन वो कहता है अफजलुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम में इस नास में से कुछ को अलहदा किया गया, वो खास किए गए हैं। वो कौन है? इस नास से हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मुस्तस्ना हैं। मुस्तस्ना हैं तो फिर मतलब क्या बना कि हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद बाकी सारे लोगों से तो अफजल हैं, मगर हजरत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनसे उस शख्स के अकीदे के मुताबिक वो कहते इनसे अफजल नहीं है। वो इस पर दलील भी देता है। अब मसला तो समझ आ रहा है ना? वो कहता है क्योंकि हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा शहजादगाने दूधमाने नबूवत हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो शहजादे हैं, और हजराते खुलफाए अरबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वज़राए शहे सरीरे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सरीर तख्त को कहते हैं, यानी तख्ते रिसालत के जो बादशाह हैं सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चारों उस शहनशाह के वज़रा हैं। ये बात भी ठीक है। अब अगली बात वो कहता है वज़रा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है, वज़रा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है, वो ये कहता है। तो मालूम हुआ, अभी ये सारा सवाल चल रहा है जिसका जवाब आला हज़रत देंगे, तो मालूम हुआ कि हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खुलफाए अरबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से अफजल हैं। उस शख्स का ये अकीदा है और साथ उसकी ये दलील है। ये एक शख्स का नजरिया साइल ने बयान किया। इस पर उमर कहता है, या जिस तरह जैद उमर बकर यामर, उमर कहता है कि सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबा के बाद हैं। तो क्या हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने वालिद माजिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी अफजल हो जाएंगे? जब वो खुलफाए अरबा से अफजल हैं, तो खुलफाए अरबा में चौथे खलीफा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, तो क्या फिर उनसे भी अफजल होंगे? ये उमर उस जैद को कहता है जिसका वो अकीदा है। जैद जवाबन कहता है कि ये मुहाल नहीं, यानी ऐसा हो सकता है, बल्कि मुमकिन, बल्कि वाक़े है। यानी हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल होना, वो कहता है कि ये मुहाल नहीं बल्कि मुमकिन, बल्कि वाक़े है। तो यहां तक साइल ने सवाल लिख कर कहता है दरियाफ्त तलब ये अमर है कि जैद का इस्तिदलाल कैसा है, जैद का इस्तिदलाल, और इस अकीदा से उसकी सुन्नियत में तो कोई नक्स नहीं आएगा। अगर शरीयत का तराजू पास ना हो तो बज़ाहिर तो कोई इसको मोहब्बत अहले बैत ही कहेगा कि इसका हसनैन करीमैन से बड़ा इश्क है, तो इसने ये कहा है तो बड़ा मुहिब है। लेकिन यहां आगे कचहरी है शरीयत की, और जज बैठे हैं इमाम अहमद रजा बरेलवी, और मसलक बयान करना है 14 सदियों का।
और ज़िमनन आपको ये नजर आ गया होगा कि आज ये पिंडी वाली साइड जो है वहां इस तरह के साइल जैसे यानी वो जैद जैसे कई लोग खतीब बने हुए हैं। और अगर वो फितना हवेलियां के जो असरात हैं तो इसी बुनियाद पर ये जो इस्तेदलाल किया ना कि शहजादगान और वुज़रा, इसी को पेश नजर रखते हुए नासिर बाग में एक महफूज नामी गैर महफूज ने भी वो कौल बोला। वो बरेली शरीफ के फतवे में उस जिहत से तो जिक्र किया गया कि नबियों पर फजीलत वाला जो मसला था, मगर जो दूसरा है खुलाफा पर फजीलत वाला और फजले कुल्ली जो उस बयान में जिक्र किया गया, वो भी यूं समझो इसी सवाल का हिस्सा। अल जवाब, आप फरमाते हैं अगर वो ये कहता है कि हजरत हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बवजह जुज़ियत करीमा एक फजले जुज़ी हजरत आलिया खुलफाए अरबा रदी अल्लाह ताला अन्हु पर रखते हैं, जुज़ी फजीलत कि वो चारों तो यूं जुज़ नहीं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ये दोनों हस्तियां जुज़ हैं। अगर वो जुज़ी फजीलत का कौल करता है और साथ ये कहता है कि मर्तबा हजरत खुलफा रदी अल्लाह ताला अन्हुम का आजम व आला है, अगर ये कहता तो फरमाते हैं तो हक था। क्या था? क्या था? यानी जुज़ी फजीलत मानता, मगर साथ ही कहता कि हजरत खुलफा आजम व आला हैं और जुज़ी फजीलत उन दो हस्तियों की है, तो कहते हैं हक था। मगर उसने अपनी जहालत से, जैद ने जिसका मसला पूछा जा रहा है, उसने अपनी जहालत से फजले कुल्ली सिबतैन को दिया। सिबतैन इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, फजले कुल्ली इनको दिया और अफजलुल बशर बादल अंबिया अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को आम मखसूस मिनहुल बाज ठहराया और उन्हें और अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्हें यानी सिबतैन को हजरत सिद्दीक अकबर से और अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल कहा। ये सब बातिल, ये सब क्या? ये सब बातिल और खिलाफे अहले सुन्नत है। ये सब बातिल और खिलाफे अहले सुन्नत, ये सब बातिल और खिलाफे अहले सुन्नत। ये आला हजरत लिख रहे हैं कि फजले जुज़ी की बात करता जैद तो हक था, मगर साथ ही इनके फजले कुल्ली का एतराफ करता। तो इसी जिहत में जहां जुज़ियत की बुनियाद पर हसनैन करीमैन का ये मसला यहां बयान हो रहा है, तो ऐसे ही सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मसला भी तो साथ ही बयान हो रहा है। जुज़ियत की बुनियाद पर उनका फजले जुज़ी अगर नासिर बाग में कोई बयान करता और साथ अलल इतलाक अफजल आला इन्हीं खुलफाए अरबा को कहता तो हक था। लेकिन जब फजले कुल्ली इनसे हटाया तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि ये सब बातिल और खिलाफी अहले सुन्नत है। आगे क्या हुक्म है? इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है। इस अकीदा बातिला से तौबा, ध्यान से आप भी और वो जो थर्ड पर्सन है उसे भी कह रहा हूं। और थर्ड पर्सन कहां कहां तक है? जो कहते फतावा रिजविया में तो हमारे साथ है, तो मैं कहता हूं पूछो फतावा रिजविया से, वो हक के साथ है। तो फरमाए उस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है। क्यों तौबा फर्ज है? कहते हैं वरना वो सुन्नी नहीं, वरना वो जैद वो सुन्नी नहीं। इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है। अभी ये ताजा एक इजहालिया गोल्डा शरीफ वायरल हो रहा है। एलामिया तो नहीं कह सकते, एलामिया तो इल्म पर होता है, जहालत पर उसको इजहालिया ही कह सकते। उसमें हूबहू जो बात लिखी उसका ये रद्द लिखा है आला हजरत था जो नाखूब बतदरीज वही खूब। वो कभी गोल्डा शरीफ के मुफ्ती मुहिब्बुन नबी ने महमूद शाह के खिलाफ फतवा दिया था, आज उसी गोल्डा शरीफ से बदला लिया जा रहा है। उसका उस वक्त का लिखा हुआ आज उसको फतवा बना रहे हैं कि अलल इतलाक अफजलियत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फजले कुल्ली किसका है, ये एलामिया जारी हो रहा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है। तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जिक्र किया कि हसनैन करीमैन जुज़ियत की बुनियाद पर जुज़ी फजीलत यकीनन उनको हासिल है और हक है, मगर फजले कुल्ली
इससे बंदा सुन्नी नहीं रहता। और साथ जो है आपने ये फरमाया उसकी दलील महज मरदूद, जो साइल की दलील थी, साइल ने जो जैद की दलील दी। अब आला हजरत है, सिर्फ ये नहीं कि मैंने कह दिया बस मानो, साथ दलील दी, उसकी दलील का जवाब दिया, जैद की दलील के बारे में कहा जैद की उसकी दलील महज मरदूद व जलील, उसकी दलील मरदूद और उसकी दलील जलील। आप फरमाते हैं अगर जुज़इयत मूजब अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो, अभी उसूल आप बता रहे हैं, तो लाजिम कि आज कल के भी सारे मीर साहब, ये फतावा रिजविया की इस्तिलाह में मीर साहब कहते हैं सादात को, सैयद। तो आला हज़रत फरमाते हैं फिर दूसरी सदी, चौथी, पांचवी, आज जब आला हज़रत लिख रहे थे फरमा इस वक्त जितने सादात हैं, सच्चे सादात, वो नहीं जो जाली हो, उनकी बात नहीं हो रही, जो सही सच्चे सुच्चे सादात हैं वो भी तो नस्ल दर नस्ल चलते चलते किसी दर्जा में तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुज हैं। ऐसे ही है ना। तो आला हज़रत फरमाते हैं कि जुजियत की बुनियाद पर अफजलियत का फैसला अगर माना जाए तो फिर क्या लाजिम आएगा? तो लाजिम आएगा कि आज कल के भी सारे मीर, सारे सैयद, सारे मीर साहब अगरचे कैसे ही फिस्को फुजूर में मुब्तला हों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के नजदीक अमीरुल मोमिनीन मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से अफजलो आला हों। समझ आइए? आज के यानी कोई सैयद जितना भी फासिको फाजिर हो, जैसे कि मुआशरे में उसकी कई मिसालें हैं, या जितना भी बदअकीदा हो गया हो, तो क्या होगा? जुजियत की बुनियाद पर बाकी खुलफाए सलासा तो अपनी जगह रहे, मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर वो क्या होगा? अफजल होगा। ये लाजिम आएगा। क्यों लाजिम आएगा? मौला अली तो सरकार की जुज नहीं है, मौला अली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुज, और ये सैयद मीर साहब जो कि फासिको फाजिर भी हैं, ये जुज हैं, बाकी सैयद हैं तो जुज हैं। और फिर कानून क्या है कि जो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुजियत वाला है वो बाकी पर अफजलियत रखता है। तो लाजिम आएगा कि जो सैयद अगरचे जितना भी वो फासिको फाजिर हो, आज के जमाने का भी जो सैयद वो मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर फजीलत रखता हो, तो आला हज़रत फरमाते हैं और ये ना कहेगा मगर ये क्या कि आज का वो सैयद जो फासिको फाजिर है वो मौला अली से अफजल है, ये नहीं कहेगा मगर कौन? फरमा मगर जाहिल, मगर पहला लफ्ज अजहल, सुपरलेटिव डिग्री, ये ना कहेगा मगर जाहिल, फिर अजहल, फिर मजनून, फिर दाल, फिर मुदिल, फिर मफतून। ये ना कहेगा मगर जाहिल, अजहल, मजनून या दाल, मुदिल, मफतून। तो फिर सही मजहब क्या है? जो जहालत से पाक है वो ये है कि जुजियत की बुनियाद पर यूं अफजलियत मुतलका कुल्लिया, अफजलियत कुल्लिया मुतलका जिसका कौल जैद ने किया सिबतैन के लिहाज से, वही आगे हर फर्द के लिहाज से भी लाजिम आएगा। और ये नतीजा फिर निकलेगा माज़ अल्लाह कि मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु पर तो आज का एक वो सैयद जो शराब नोशी करता है माज़ अल्लाह, या कोई और फिस्को फजूर है, वो मौला अली पर फजीलत रखता हो। अब उस हुब्बे अहले बैत का नतीजा क्या निकला? जो उसूल से हट के हुई कि क्या मानना लाजिम आ गया, उस पर क्या खराबी लाजिम आई, वो क्या अब अली अली का हक अदा कर सकता है? इस बुनियाद पर आला हजरत फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पुल सिरात पे खड़े होकर तोल के कुरान और सुन्नत के दलाइल को आपने फरमाया कि वहां हसनैन करीमैन के लिहाज से फजीलत जुजी जो है उनके दर्जे में चूंकि अतम दर्जे की है, उसका तो कौल किया जा सकता है, मगर फजीलत कुल्ली का कौल नहीं किया जा सकता। आले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है कि अंबिया के बाद सारे इंसानों में अफजल तरीन हस्ती सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, इसमें से किसी का इस्तिस्ना नहीं। ये फजले कुल्ली आप ही को मुयस्सर है।
इस पर फिर आपने दलाल दी कुरान से। आप फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, कुल हल यस्तविल लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून, क्या इल्म वाले और बेइल्म आपस में बराबर हो सकते हैं? ये एक आयत। यरफइल्लाहु लजीना आमनू मिनकुम वल्लजीना ऊतुल इल्म दराजात, अल्लाह बुलंद फरमाएगा तुम में से मोमिनों और बिलखुसूस आलिमों के दर्जे को, आलिमों के दर्जे। अब दो आयतें लिखकर जो लफ्ज हैं, बात हो रही है आला हजरत क्या मौकिफ क्या है, फिक्र रिजा क्या है, मसलक अहले सुन्नत क्या है। तो आप फरमाते हैं, तो इंदल्ला फजले इल्म फजले नसब से अशरफो आजम है। ये जुमला हजम तो बहुत मुश्किल जाके हो, और कुछ लोगों को तो आखिरी सांस तक नहीं हो, लेकिन एक हकीकत है, इस पर फिर आगे मजीद दलाइल है। इंदल्ला, अल्लाह की यहां अफजलियत किस पर है? उन्होंने एक उसूल दिया था जुजियत की बुनियाद पर, उस जुजियत पर जुजी का कौल आपने भी किया, आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो कहा तो इंदल्ला फजले इल्म फजले नसब से अशरफ व आजम है। ये मीर साहब के आलिम ना हो, सैयद हो मगर आलिम ना हो, अगरचे साले हों, आज कल के आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा के मर्तबा को शरण नहीं पहुंचते। अब अगर ये फतावा रिजविया सामने ना आता तो अभी नासबियत के पता नहीं क्या क्या लग जाता। सोचें समझें, यानी मीर साहिब के आलिम ना हो, इम्कान तो है ना सैयद हो और आलिम ना हो, हमने तो आलिम सैयद बिठाए हुए हैं, सैयद हो और आलिम ना हो, मगर ये भी नहीं कि वो कोई फासिको फाजिर सैयद है, साले हों। तो आला हजरत फिक्र रजा क्या है, मसलक आला हजरत क्या है? ये वही है जो सैयदों की पालकी को कंधा देना कितना सवाब समझे। ज़बान फतवा में, बयान शरीयत में क्या फरमाते हैं? फरमाया ये मीर साहिब के आलिम ना हों, अगरचे साले हों। आज कल के आलिम कब, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो बात ही बड़ी दूर की। आज कल के आलिम, आलिम नहीं, सुन्नी सहीउल अकीदा, सुन्नी सहीउल अकीदा के मर्तबा को शरण नहीं पहुंचते। बात शरीयत की हो रही है, शरण 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 नहीं पहुंचते, ना के आइम्मा, फरमा वो इमाम आजम अबू हनीफा, तो बात ही बड़ी दूर, ना के सहाबा, लफ्ज चुन चुन के लिखे। फरमा ये आज के आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा को नहीं पहुंचते, ना के आइम्मा को उनको जा पहुंचे, फिर ना के सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम कि जिन्हें शर्फ़े सहाबियत हासिल है। ये आज का तुम उनके साथ, इस हस्ती को उनके साथ मिलाओ, हालांकि साले हैं। अभी फासिको फाजिर की तो बात ही नहीं हो रही। फिर ना के मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी जिन पर अफजलियत लाजम आ रही थी आज के फासिको फाजिर की, कहा ये आज का साले भी ना के सिद्दीक़ो फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन। अगर ये फतावा रिजविया और हकायक पढ़े हुए तो फिर हजारों उलमा के उस्ताद को जब गालियां मिल तो फिर यूं ना हजम कर दी जाती जैसे की गई, लोहारी गेट की जैसे हजम हो गई। इस मुआशरे को वो फिक्रे फितना हवेलियां तो बताई गई, मगर फिक्रे अभी हनीफा नहीं पढ़ाई गई, ना समझाई गई, फिक्रे रिजा का हक नहीं अदा किया गया। यानी ये तो रोजाना कहा जाता है कि फलां देखो उसने फलां सैयद के खिलाफ कह दिया तो ये हो गया वो हो गया। उसका कभी नहीं किसी ने सोचा कि वो अगर सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम दीन है तो उसका फिर मर्तबा क्या है, और क्या दूसरी तरफ उस तक पहुंचती है शरई तौर पर, कानून शरीयत में। आलज कहते नहीं पहुंचती, सैयद साले भी हो अगर आलिम नहीं तो सहीउल अकीदा सुन्नी आलिम के मर्तबे को नहीं पहुंचता। ये तो पढ़ के सुना रहा हूं, नहीं पहुंचता। इस पर फिर आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तनवीरुल अबसार और दुर्रे मुख्तार से हवाले पेश। तनवीरुल अबसार इमाम तुमरताशी की, उस पे दुर्रे मुख्तार इमाम हस्कफी की, उस पे रद्दुल मुख्तार इमाम शामी की। माशाअल्लाह, क्या फैसला है? फरमाया कि एक तरफ हो जवान आलिम और दूसरी तरफ हो शायख जाहिल, बड़ी उम्र वाला,
वलो कुरैशियन, अगरचे खानदान कुरैश से हो, हमारे उर्फ का कुरैशी नहीं, मिरासी वो नहीं, अजमत वाले खानदान कुरैश से हो, कि एक तरफ हो जवान, चूंकि कुछ तकवा परहेजगारी बुढ़ापा वो भी, दूसरी तरफ हो बूढ़ा, ये हो अजमी वो हो अरबी, ये है आम कोई यहां की बिरादरी, वो है खानदाने कुरैश। तो आला कहते हैं फतवे में ये लिखा है ये नौजवान आलिम उस बूढ़े कुरैश खानदान के फर्द पर फजीलत रखता है। क्यों? फरमाया उन्होंने भी यही हवाला दिया है तनवीरुल अबसार में, काला ताला वल्लज़ीना इल्म दरजात। आला हजरत कहते हैं कि तनवीरुल अबसार वालों ने कहा, दुर्रे मुख्तार वालों ने कहा, हमने कोई नहीं किसी को बढ़ाया, फर्राफियो हुवल्लाह, ये ऊंची शान देने वाला अल्लाह है। बोलो फर्राफियो, फर्राफियो हुवल्लाह, फमई यादाहू यादाहू लौ फी जहन्नम। फरमाया जिसको रब ने ऊंचा किया, जो चाहे कि उसे नीचा करे, फिर अल्लाह उसे जहन्नम में फेंकेगा। ये यानी सारा मज़ लिखा तनवीरुल अबसार से और दुर्रे मुख्तार से, ये उनके लफ्ज़ है कि राफ़े अल्लाह है, अल्लाह बुलंदी देने वाला है, और जिसको अल्लाह ने दी सही उल अकीदा सुन्नी इल्म वाले को, उसकी जो ना माने, फिर उसके लिए आगे हुक्म बयान किया। और साथ ही फतावा खैरिया इमाम खैरुद्दीन रमली, उनसे ये लिखा, तवज्जो करना, कौनुहु कुरैशियन ला युबीहु लहु तक़द्दुमा अला ज़िल इल्म मा जहलिही इज़ कुतुबुल इल्म ताफ़िहतुम बितक़द्दुमिल आलिम अलल कुरैशी वलम युफ़र्रिक़ सुब्हानहु व तआला बैनल कुरैशी व गैरिही फी क़ौलिही तआला हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। ये फतावा खैरिया में है। आला हज़रत ने वहां से लिखा, क्या लिखा? फरमाया किसी का खानदान कुरैश से होना, वो मुकद्दस अरबी खानदान कुरैश, ला युबीहु लहु तक़द्दुम अला ज़िल इल्म, सही उल अकीदा सुन्नी आलिम दीन पर उसे मुकद्दम नहीं कर सकता। किसी का खानदान कुरैश से होना, अरबी होना, इस अजमी सही उल अकीदा आलिम दीन पर उसको मुकद्दम नहीं कर सकता। क्यों? कहते हैं इज़ कुतुबुल इल्म ताफ़िहा, इल्म की सारी किताबें भरी पड़ी हैं, कोई एक आदि तो है नहीं, ताफ़िहा भरी पड़ी हैं, किससे? बेतक़द्दुमिल आलिम अलल कुरैशी, के जाहिल कुरैशी पर सुन्नी आलिम के मुकद्दम होने से, बरतर होने से किताबें भरी पड़ी हैं। और कहते हैं बात असल में यह है, वलम युफ़र्रिक़ सुब्हानहु व तआला बैनल कुरैशी व गैरिही फी क़ौलिही तआला, कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया है हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, अल्लाह यहां पर कहते हैं फतावा रमलिया में यह है, रब ने यहां जब कहा जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं, तो कहते हैं अल्लाह ने कहा इस्तिस्ना किया है कि अगर ना जानने वाला कुरैशी होगा तो फिर जानने वाला और वो बराबर हो जाएंगे। जब रब ने यहां कोई इस्तिस्ना नहीं किया, तो कुरान के इस इस्तिस्ना के मुकाबले में कौन अपनी तरफ से कोई ला सकता? तवज्जो करना, अब यकीनन ये बातें बयान करना भी आज बड़ी अजीब लग रही हैं, क्योंकि 1950 के बाद बतदरीज जब दूसरी तरफ से हमला हुआ, तो वो जिन्होंने हिज़्बुल अनाफ से बयान करना था, वो तो जश्न अबी तालिब मनाना शुरू हो गए। और महमूद रिजवी साहब का लिखा हुआ जब उन्हें किसी ने दिखाया कि ये तुम्हारे अब्बा जी ने लिखा, तो उन्होंने अपने खतीब को डंडे मारे। तो फिर हशर यही होना था। तो आला हजरत कहते हैं उसी में है फतावा रमलिया में खैरिया में क्या लिखा है, वलालिमु युक़द्दमु अलल कुरैशिय्यिल गैरिल आलिम, के एक सही उल अकीदा सुन्नी आलिम दीन, उसको खानदान कुरैश की उस फर्द पर फौकियत दी जाएगी। किस पर? कि जो आलिम नहीं। इस पर फिर एक और दलील पेश करते हैं, और ये भी बड़ी अहम दलील। कौन पेश करते हैं? आला हजरत कहते हैं वद दलीलु अला ज़ालिका तक़द्दुमु सिहरैन अलल खतनैन व इन कानल खतनु अक़रब नस्बा मिनहुम। और अगर सुन्नी हो तो बात तो उससे हो रही है कि दो हस्तियां हैं सिहरैन, सिहर यहां है सुसर के माने में, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये हमारे रसूल अलैहि सलाम के दोनों क्या हैं? सुसर हैं, सिहर हैं। और दूसरी दो हस्तियां वो खतनैन हैं,
हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये दोनों हैं दामाद। आला हजरत फरमाते हैं अगर देखा जाए ना जुजियत की बुनियाद को, तो फिर खतन तो सेहर से करीब होता है। जिसके घर बेटी हो वो उससे करीब होता है जिसकी बेटी इसके घर में हो। अगर जुजियत का फैसला लेना है तो कहा फिर सुन्नियों में अकीदा ये होना चाहिए था कि अव्वलियत दोनों खतनैन की है, मगर A to Z 14 सदियों में अकीदा ये है। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया सुन्नी कौन होता है, फरमाया मैं युफद्दिलु सिहरैन व युहिब्बुल खतनैन व यरल मसल अल खुफैन फहुवा सुन्नियन, कि जो सिहरैन को बाकी सब पे फजीलत दे, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को बाकी सब पे फजीलत दे, और हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों से प्यार करे, क्योंकि नफ्स भी एक से करता दूसरे से नहीं करता। फरमाया दोनों से प्यार करे तो फिर सुन्नी है। तो अगर जुजियत वाली बात ली जाए तो आला हज़रत फरमाते हैं फिर तो खतनैन हजरत उस्मान गनी और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इनका नंबर पहला मानना चाहिए था। जबकि अव्वलियत अफजलियत में किसकी है? शेखैन की है, सिहरैन की है, और उसका फिर सबब इल्म ही है और उस बुनियाद पर है। इस बुनियाद पे आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये जो जुजियत की बुनियाद पर उस जैद ने कहा और फिर चुप कर गया और आला हजरत बोले और आज हमें बोलना है उस पर, तो फरमाया ये तो फिर सारी 14 सदियों की हक्कानियत उल्ट पुल्ट हो जाएगी अगर आज नए दस्तूर उसूल बना लिए जाए। इसके बाद आपने फरमाया देखो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जेद को पेश नजर रखा था जब फरमाया था अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, कि चूंकि कुहूल के नहीं हैं उनकी अफजलियत अलहदा है, कुल्ली है, तो सैयदा शबाब का जिक्र किया कि जवानों के ये सिरदार हैं, और दूसरी तरफ जो है उनका कुहूल के लिए अलहदा हुक्म दिया। और फिर एक हदीस में वाज़े तौर पर यह फरमाया अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, फरमा हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की शानें बड़ी हैं, मगर इन दोनों के अबूहुमा, इनके अब्बा, इन दोनों के वालिदे गिरामी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार फरमाते हैं वो इन दोनों से अफजल हैं। यानी जुजियत वाला गढ़ा हुआ जो फलसफा था उस पे तो ये लाजिम आ रहा था कि दोनों हस्तियां अपने बाप से भी फजीलत रखें, क्योंकि बाप तो जुजियत उनमें नहीं सरकार के लिहाज से इनमें है, तो सरकार ने अपने लफ्जों में बयान किया। फरमाया इन दोनों की बड़ी शान है, बड़ी शान है, बड़ी शान है, मगर सुनियो याद रखना अबू होमा खैरुम मिनहुमा, इन दोनों की अब्बा जी इन दोनों से अफजल हैं, दोनों से। अब यहां ये तो कोई बात नहीं कि अपनी चॉइस रखने वाला तो मारा गया, क्यों? मा कान लिमुमिन वला मुमिनतिन इज़ा क़दल्लाहु व रसूलु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम, कुरान कहता है जब अल्लाह और उसके रसूल फैसला कर दे तो फिर अपनी चॉइस नहीं चलती, वहां पर मोमिन उनकी बात मानता है, तो उन्होंने फैसला कर दिया। अब यहां किसी से बुग़्ज़ का सोचा नहीं जा सकता, एक ही घर की तो बात है, बाप बेटों की बात है, मगर उसूल कानून शरीयत का है। शरीयत ने कहा अबू होमा खैरुम मिनहुमा, तो हर आशिक ने सिर तस्लीम खम किया, महबूब जो आपने फरमाया हमने दिल में बिठाया।